हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर टेट का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम इसमें एनालिसिस चार्ट देखेंगे कि पिछले 2 वर्षों में जब जब ये आपकी वैकेंसी आई है, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या वेटेज कौन से टॉपिक का रहता है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कितने होते हैं, आपको कितना टाइम मिलेगा करने को, मार्क्स कितने नंबर का होता है पेपर, और लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम फटाफट से पूरा एनालिसिस करते हैं कि पिछले जो 2 भर्तियां हुई हैं उनमें आपके सिलेबस में किस टॉपिक का कितना रोल रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आपका पेपर होता है 150 नंबर का और आपको समय भी 150 मिनट मिलती है, यानी 2.5 घंटा आपको एग्ज़ाम को करने के लिए समय मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने सी टेट या यूपी टेट दोनों में से कोई भी एक या दोनों पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ है, या अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें आपने क्वालिफाई कर लिया है पेपर 1, या तो यूपी टेट या सी टेट कोई भी एक ज़रूर क्वालिफाई होना चाहिए इसके लिए, ठीक है, पेपर 1, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। NIOS से जिन्होंने DLED की है वो लोग भी एलिजिबल होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि आपका सिलेबस क्या रहता है। तो पिछले 2 वर्षों में अब ये भर्तियाँ हुई हैं 2018 और 19 में, इन दोनों का हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये चार्ट थोड़ा बड़ा है तो आप लोग हो सकता है यहाँ देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आए। तो मैं इसको जूम कर देती हूँ। सबसे पहले देखिए हिंदी का यहाँ पर टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्या है, अपठित गद्यांश और पद्यांश। यहाँ से आपका 2 नंबर के प्रश्न आए हैं, 2018 में भी 2 नंबर का और 19 में भी 2 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है। और यहाँ पर 2 प्रश्न इससे दोनों बार बने हैं, तो यानी ये टॉपिक आपका जो है वो इसी तरह से इस बार भी आपका देखने को आपको मिलेगा। तो आप गद्यांश और पद्यांश की प्रैक्टिस ज़रूर रखें। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है हिंदी साहित्य काल, जिसमें आपको कवि, लेखक और उनकी रचनाओं की बात करनी होगी। तो इस टॉपिक से आपके 2019 में एक नहीं 5 क्वेश्चन आए थे, यानी 5 नंबर का केवल और केवल आपको इसी एक टॉपिक से मिल गया था, जबकि 2018 में इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, तो एक ये टॉपिक भी आपको दिख रहा है कि इसकी यहाँ पर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वही तीसरा टॉपिक है आपका वाक्य के भेद। इस टॉपिक से 2019 वाली जो परीक्षा हुई थी आपकी सुपर टेट की, इसमें कोई प्रश्न नहीं आया था, जबकि 2018 में 2 नंबर के यहाँ से सवाल बने थे। अगला टॉपिक है आपका संज्ञा। संज्ञा से आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया था संज्ञा से। तो संज्ञा से 2019 में कोई प्रश्न नहीं आया, 2018 में 1 नंबर का सवाल पूछा गया था। सरनाम से 1 नंबर का पूछा गया 2019 में, 18 में इसमें से कुछ नहीं आया। वर्ण विचार से आपकी दोनों वर्ष एक एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बिल्कुल बराबर का आंकड़ा है। वहीं हिंदी में फिर आपका टॉपिक आता है विशेषण। विशेषण से 2019 में आपका प्रश्न बना था 1 नंबर का, 2018 में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बना। लिंग वचन कारक काल, ये जो आपके टॉपिक है यहाँ से 2019 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्रिया टॉपिक की। 2019 में जो आपकी परीक्षा हुई थी यहाँ से क्रिया का कोई भी प्रश्न नहीं आया था, जबकि 2018 में आपका देखिए यहाँ पर पूछा गया था। और अगला टॉपिक है आपका प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, है ना। यहाँ से आपके बहुत सारा नंबर देखिए मिलेगा आपको
3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे 2019 में और 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे 2018 में। यानी अभी तक जितने चैप्टर हमने देखे उसमें एक तो रचनाओं वाला और एक ये चैप्टर, इनकी अपनी ही आप लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बने हैं। इसके अलावा जो वाच्य, समास और अलंकार है, यहाँ से भी दोस्तों आपके 3-3 क्वेश्चन आए हैं दोनों बार, 2018 में भी और 19 में भी। अब हम बात करेंगे दोस्तों वाक्यांश। इस टॉपिक से आपकी 2019 में तो एक ही प्रश्न आया, लेकिन 2018 में 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। समानार्थी विलोम से 1-1 नंबर का क्वेश्चन आया दोनों बार। विराम चिन्ह से 2019 में एक प्रश्न पूछा गया, लेकिन 18 में कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा। रस की अगर बात करें तो रस वाले टॉपिक से 2018 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया, 19 में कुछ नहीं आया। तो ये तो था आपका हिंदी का सिलेबस पूरा, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये 15 टॉपिक और कितने कितने नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बने हैं लास्ट जो 2 बार सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ उनमें। ये पूरा हो गया विश्लेषण। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले जैसे पहला टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, प्रोज एंड पोइट्री। तो यहाँ से आपके दोस्तों 2-2 नंबर के क्वेश्चन बने हैं 18 में भी और 19 में भी। बराबरी का यहाँ पर इन दोनों के बीच में दोनों ईयर में क्वेश्चन पूछे गए 2-2 नंबर के ही। सेंटेंस वाले टॉपिक से आपका 2018 में 1 प्रश्न आया और 2019 वाले एग्ज़ाम में 2 प्रश्न आए। आर्टिकल वाले टॉपिक से आपका 2018 में 1 प्रश्न बना था, 19 में कोई नहीं। नाउन से आपका 2018 में आया, 19 में कोई प्रश्न नहीं आया। प्रोनाउन से आपका 1 क्वेश्चन बना 2019 में, 18 में कुछ नहीं आया। इसके अलावा वर्ब की अगर बात करें, वर्ब से 1 क्वेश्चन पूछा है और 2018 में नहीं पूछा। देखिए अच्छा, ये अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर पता चलेगा इस एनालिसिस में कि ज़्यादातर चीज़ें आपने जो देखी अभी तक और यहाँ पर नोटिस की होगी कि जिस टॉपिक से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है उस टॉपिक से उससे अगले साल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना। देखिए यहाँ पर पूछा तो यहाँ नहीं पूछा, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेज करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स को कि एक बार जैसे इसमें पूछा गया है तो अगले साल कम चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, और जिससे नहीं पूछे गए उस वाले को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी यहाँ पर। लेकिन आपको तैयार अपने आप को हर तरीके से रखना है, हर टॉपिक को बढ़िया तरीके से रखना है। आपके पास आपका सिलेबस ज़रूर होना चाहिए जब आप तैयारी शुरू करने बैठते हैं। प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया। अब कंजक्शन की बात करते हैं। आपका 2018 में आया, 19 में कोई प्रश्न नहीं आया। प्रीपोजिशन से भी 2018 में क्वेश्चन बना था। वहीं टेंस की अगर बात करें तो टेंस वाले टॉपिक से आपका जो है 2019 में प्रश्न पूछा गया, 18 में नहीं आया। कॉमन एरर से भी 19 में प्रश्न पूछा गया। स्पेलिंग वाला 2019 में आया। प्रीफिक्स सफिक्स से यहाँ पर 19 में कोई प्रश्न नहीं आया, 18 में पूछा गया था। वॉइस जो आपका टॉपिक है इससे आपका 2018 में प्रश्न बना था, 19 में नहीं बना। नरेशन से दोनों सालों में 1-1 प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग आ जाते हैं संस्कृत पर। संस्कृत पर आप देखेंगे अपठित पद्यांश आना तो ज़रूरी है क्योंकि दोनों बार आया है। यहाँ पर देखिए 2019 में भी 1 नंबर का और 2018 में 2 नंबर यहीं से मिल गए थे। वहीं बात करते हैं दोस्तों जो वर्णमाला है संस्कृत की, वर्ण परिचय, संज्ञा, प्रकरण, अव्यय, इनसे 2 प्रश्न बने 2019 में और 3 बने 2018 में। तो ये एक वेटेज वाला टॉपिक हो जाता है यहाँ पर आपका। समास से दोनों साल 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं समास वाले टॉपिक से, तो ये एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर मार्क्स गेनिंग है आपके लिए। समास वाला टॉपिक बहुत अच्छा होना चाहिए। संधि से क्वेश्चन बना था आपका 2018 में, 19 में नहीं आया। उपसर्ग प्रत्यय यहाँ पर आपका 1 से 2 नंबर का वेटेज रहता ही है, दोनों साल पूछा गया है। धातु रूप वाले टॉपिक से आपका 2019 में 2 प्रश्न बने और 18 में नहीं पूछा गया। सूक्ति की अगर बात करें तो 2019 में पूछा, 18 में नहीं पूछा। पर्यायवाची शब्द ये भी 18 में पूछा गया, 19 में नहीं पूछा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों विज्ञान की। विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक कितने कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं पिछले वर्षों में, उनकी बात करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका आता है दैनिक जीवन में विज्ञान। यहाँ से आपका 2018 में 1 प्रश्न बना था। गति वाले टॉपिक से दोनों साल 1-1 प्रश्न बना है। बल वाले टॉपिक से 19 में 1 क्वेश्चन पूछा गया
ऊर्जा वाले टॉपिक से 18 में 2 क्वेश्चन पूछे गए और दूरी वाले टॉपिक से कोई भी प्रश्न अभी तक नहीं आया है। ना ही प्रकाश वाले चैप्टर से अभी तक एक भी प्रश्न बना है। ध्वनि वाले चैप्टर से आपका 2019 में एक क्वेश्चन बना। जीवों की दुनिया, इससे दोनों वर्ष के क्वेश्चन पूछा गया है। मानव शरीर 2018 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया। स्वास्थ्य कोई प्रश्न अभी तक नहीं आया। स्वच्छता से कोई क्वेश्चन नहीं आया। स्वच्छता एवं पोषण, इससे अभी तक कोई प्रश्न नहीं बना है। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, इससे आपका 2018 में एक क्वेश्चन आया था। और पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, इस टॉपिक से दोनों ही साल आपके प्रश्न बने हैं। और अम्ल वाले टॉपिक से 2019 में। क्षार एवं लवण, इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं आया। धातु अधातु से 2019 में प्रश्न बना। विटामिन वाले टॉपिक से आपका एक एक प्रश्न जो है वो यहाँ पर बना था। ठीक है, दोनों साल। अब हम बात करते हैं दोस्तों गणित वाले टॉपिक की। गणित में आपका क्या क्या पूछा जाता है, जैसे अंकीय क्षमता है ना, तो स्थायी मान, जातीय मान, इससे आपका दोनों साल एक एक प्रश्न आया है और बिल्कुल आएगा, तैयार रखना है आपको ये टॉपिक। गणितीय संक्रियाएं 2019 में 2 प्रश्न बने। दशमलव और भिन्न, ये बहुत वेटेज रखता है आपके पेपर में। देखो दोनों साल 2-2 प्रश्न यहाँ से एक ही चैप्टर से बने हैं। ब्याज वाले टॉपिक से बिल्कुल दोनों साल पेपर में क्वेश्चन आया है। लाभ हानि से दोनों वर्षों में प्रश्न बने हैं। प्रतिशत से भी दोनों साल में आपका जो है एक एक नंबर का सवाल पूछा गया है। अनुपात समानुपात, यहाँ से भी आपका दोनों वर्ष में क्वेश्चन आए हैं एक एक नंबर। और क्षेत्रफल आयतन, यहाँ से इस टॉपिक से आपका 5 नंबर का जो है सवाल बने थे एक ही टॉपिक से। और यहाँ पर आप देखेंगे 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका बहुत यहाँ पर वेटेज रहा। औसत वाले टॉपिक चैप्टर से आपका एक ही क्वेश्चन आया था। बीजगणित, यहाँ आपको 2019 में तो 2 ही प्रश्न मिले, लेकिन 18 में आपको 5 सवाल मिले थे। एक ही नियम से एक ही क्वेश्चन आया था 2018 में। ज्यामिति से आपको 2018 में 3 प्रश्न और 19 में एक ही प्रश्न पूछा गया था। सांख्यिकी से 2 प्रश्न पूछे थे 19 में और 1 प्रश्न आया था 18 में। कैलेंडर वाले टॉपिक से 2018 में आया था प्रश्न, 19 में नहीं आया। अब हम बात करते हैं दोस्तों पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन वाले सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर पहला टॉपिक आ जाता है पृथ्वी की संरचना। इस टॉपिक से दोनों ही वर्षों में कोई प्रश्न नहीं बना है, तो इसका मतलब यहाँ पर दूसरा टॉपिक आता है नदियाँ। नदियों से 2018 में प्रश्न पूछा गया। पर्वत से भी 18 में ही एक प्रश्न बना था। महाद्वीप से भी। महासागर एवं जीव, इस टॉपिक से 2019 में बना। प्राकृतिक संपदा 2019 में एक प्रश्न पूछा गया। अक्षांश और देशांतर दोनों ही वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। सौर मंडल दोनों ही ईयर में आप लोग देखेंगे, 2018 में 2 नंबर का, 19 में 1 ही नंबर का प्रश्न बना। भारतीय भूगोल 2018 में पूछा एक क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये आपका दोनों साल रिपीट हुआ है और 19 में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया 2019 में। और भारतीय समाज सुधारक 2019 में प्रश्न बना। भारतीय संविधान, दोनों वर्ष आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हमारी शासन व्यवस्था, इससे कोई प्रश्न अभी तक नहीं आया। यातायात सुरक्षा से भी नहीं आया। और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, इससे आपका 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे, 18 में सिर्फ एक ही पूछा। हमारी सांस्कृतिक विरासत, इससे आपका एक ही प्रश्न आया था 19 में। पर्यावरण संरक्षण से 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से कोई प्रश्न नहीं आया। राष्ट्रीय उद्योग से एक प्रश्न आपका पूछा गया। बंदरगाह से 2018 में पूछा गया था। तो ये हो गया आपका पर्यावरण वाला सब्जेक्ट। अब आते हैं आपके शिक्षण कौशल, है ना, शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। आपका दोनों साल 2-2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है, इसको अच्छे से आपको तैयार भी करना है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, एक एक क्वेश्चन पूछा गया। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इस टॉपिक से आपका 2018 में तो 3 क्वेश्चन पूछे, 19 में एक ही प्रश्न पूछा। समावेशी शिक्षा, इस टॉपिक से आपका 2019 में एक ही क्वेश्चन बना था। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, आपका दोनों साल 3-3 प्रश्न जो है इसी एक टॉपिक से बने थे। और शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, इससे 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया। आरंभिक पठन शैली 2018 में आया प्रश्न।
शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इससे 2019 में एक क्वेश्चन आपका बना। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिक्षण के कौशल। अब हम आगे बढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो व्यक्तिक विभिन्नता, इस टॉपिक से आपका पूछा गया 2019 में, 18 में नहीं पूछा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट है, दोनों साल रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। सीखने की आवश्यकता की पहचान आपका 2018 में पूछा। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, ये भी 18 में ही पूछा गया। और जब की बात करूँ दोस्तों, ये देखो 4-4 नंबर के दोनों साल प्रश्न आए हैं, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों ही वर्षों में 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी एक टॉपिक से। आगे दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था प्रयोग, यहाँ से भी आपके 3 और 2 नंबर के जो है प्रश्न पूछे गए थे दोनों वर्षों में। अब आ जाता है आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान से देखो कितने कितने नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी करंट अफेयर होती है, यहाँ से आपके दोनों साल 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे हैं। राष्ट्रीय से भी, और प्रदेश के संबंधित जो घटनाएं होती है वहाँ से भी आपके दोनों साल प्रश्न बने हैं। स्थान, महत्वपूर्ण स्थान, यहाँ से आपका 18 में पूछा गया, 19 में कोई प्रश्न नहीं बना। व्यक्तित्व, जो भी बड़े व्यक्तित्व है उनके बारे में, जैसे अरुंधति रॉय है ना, कोई भी इनके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए तो वो दोनों ही साल पूछा गया 2-2 नंबर का। रचनाओं से क्वेश्चन बना दोनों साल। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया है दोनों वर्ष 2-2 नंबर के। खेलकूद का भी बहुत यहाँ पर देखिए वेटेज है, 2018 में 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए और 19 में 2। ठीक है, अब भारतीय संस्कृति एवं कला, यहाँ से आपको 2-2 नंबर का प्रश्न पूछा। राष्ट्रीय उद्यान से एक ही क्वेश्चन आया। हैप्पीनेस इंडेक्स, ये आपको ज़रूर याद रखना है, इसको बहुत अच्छे से कवर करना, 1-1 नंबर का क्वेश्चन दोनों साल आया है। संप्रदाय, ये भी आपका 1-1 प्रश्न दोनों ही टॉपिक्स दोनों ही साल में बना है। नृत्य से भी दोनों ही वर्षों में 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। आविष्कारक से संबंधित भी आपके दोनों वर्षों में प्रश्न बने हैं। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपका पूछा गया था कि सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है, ऐसा करके। महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित आपका क्वेश्चन आया था 2018 में। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग वाले चैप्टर टॉपिक की। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये 5 ही टॉपिक आपको अपने तैयार रखने हैं, जिसमें एक तो आएगा सादृश्यता परीक्षण वाला टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण। तो यहाँ से 1-1 2-2 नंबर का ही वेटेज इनका रहा है दोनों वर्षों में। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपको ध्यान रखना है, देखिए शिक्षण कौशल विकास, ये टॉपिक पढ़ना है इससे, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप इसको, क्योंकि पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको टॉपिक के नाम दिए गए हैं, इससे आप इजीली इन टॉपिक को सर्च करके पढ़ पाएंगे। बात करें कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीक, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना था 19 में। कंप्यूटर, इस टॉपिक से आपके, क्योंकि इसकी जनरेशन वगैरह पूछ ली जाती है, यहाँ से आपका 2019 में 2 क्वेश्चन और 18 में 3 क्वेश्चन। इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2018 में। स्मार्टफोन से रिलेटेड आया 19 में। OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, यहाँ से कोई प्रश्न अभी तक नहीं आया। शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, इस टॉपिक से आपका 2018 में एक प्रश्न पूछा गया। डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, आपको 2019 में एक क्वेश्चन यहाँ से बना। अब आ जाता है आपका दोस्तों लास्ट सब्जेक्ट, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। ठीक है, जीवन कौशल, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जीवन कौशल जो इसका एक पहला टॉपिक ही है, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे 2019 में, 18 में एक ही प्रश्न पूछा था। व्यावसायिक आचरण, इस टॉपिक से फिर वही 1-2 का रेशो रहा। प्रेरणा वाले टॉपिक से 2019 में 3 क्वेश्चन बने। और शिक्षक की भूमिका, यहाँ पर आपका 2018 में 3 क्वेश्चन बने, 19 में एक ही क्वेश्चन यहाँ से आया था। संवैधानिक और मानवीय मूल्य,
यहाँ से 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपके बने हैं। यहाँ पर इस टॉपिक की आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है सब्जेक्ट में। दंड एवं पुरस्कार, यहाँ से 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस कि कब कब कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए, ठीक है, और कितनी इनकी आपकी वेटेज रहा, ये पूरा डिस्कस हमने आप लोगों के साथ कर लिया है। तो ये था आपका सुपर टेट का सिलेबस गाइस, पीआरटी के लिए, पेपर 1 के लिए, ठीक है, यानी जो प्राइमरी वाला आपका एग्ज़ाम है उसके लिए ये आपका सिलेबस है, और वही आपकी वैकेंसी भी आने वाली है। तो आप लोग इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें, और यही सारी चीज़ें आपको, आप अगर कोई अदर एग्ज़ाम भी देंगे केवीएस और DSSB का, तो कुछ सब्जेक्ट आपके वहाँ भी यही सेम आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ भी आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। इनके लिए नोट्स मैं भी आपके लिए तैयार कर रही हूँ, तो जल्दी ही आपकी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूँगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी अपनी तैयारी में लग जाइए, और फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद।